हेलो प्यारे बच्चों। सीयूटी का जो अपडेट आया था लास्ट, जिसमें सिलेबस के बारे में मैसेज है कि सिलेबस हमारे पास चेंज हो रहा है, रिड्यूस होकर आया है। तो एनटीए की वेबसाइट ने हमारे पास क्लियर एक मैसेज दे रखा है कि हमारे पास सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्या है। जो 2024 में 15 मई से लेके 31 मई तक जो एग्जाम सीयूटी के कंडक्ट होने हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है उसके बारे में रिसेंट पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि बच्चों को पूरा क्लियर है कि हमने मैथमेटिक्स का कौन सा सिलेबस कवर करना है। क्या 12th का सिलेबस हमारे पास आएगा जो सीबीएसई में था, या उसमें कुछ और टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं ऐड करके हमारे पास नया सिलेबस है। तो एक कंप्लीट ऑथराइज इंफॉर्मेशन जो एनटीए की वेबसाइट हमें रिलीज कर रही है, एनटीए की वेबसाइट में हमारे पास क्या अपडेट है इसका मैथमेटिक्स के सिलेबस का, वो आपके साथ क्लियर शेयर किया जा रहा है। देखिए रे बड़ा, ये बेटा हम सी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे पास आ गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे पास जो है सिलेबस के बारे में क्या डिटेल आ रही है। देखिए सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पे हमारे पास डिस्कस किया गया है, जिसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारे पास क्या बता रहा है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके साथ आ रहा है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है बेटा, जिसमें हमारे पास क्या डिटेल आ रही है। देखिए सेक्शन ए, आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के सेक्शन ए में अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स, जो नॉर्मली कोड 041 में हमारे पास आता है वो कोर मैथमेटिक्स है। एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स से कुछ हमारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं। तो जो आपका मैथमेटिक्स का डोमेन का एग्जाम होगा सीयूटी में, उसमें हमारे पास जो है जो सेक्शन ए, जिसमें हमारे पास दोनों के कॉमन टॉपिक्स अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स के कॉमन टॉपिक्स हमारे पास हैं, वो कौन से हमारे पास हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। अलजेब्रा में जरा ध्यान से देखें, मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। बेटा ये सब ऑलरेडी हमारे पास 12th का सिलेबस हमारे पास है। 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो चल रहे हैं, उसके अलावा कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं जो आप लोग को एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जो आपके सीयूटी में कवर्ड नहीं है बेटा। तो सीयूटी में जो हमारे जो सीबीएसई में कवर्ड नहीं है और सीयूटी में आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो कौन से टॉपिक्स हैं। वो बेसिकली आपके पास आ रहे हैं हमारे पास कैलकुलस में। जरा ध्यान से देखें, कैलकुलस में हमारे पास कौन सा टॉपिक इसमें कवर किया गया। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीबीएसई में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल आप लोगों ने स्टडी नहीं किया था सीबीएसई लेवल पे। ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सीयूटी में आएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, मैक्सिमम स्टडी किया। तो ये टेंजेंट नॉर्मल एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो सीबीएसई में नहीं था बट सीयूटी में है। एग्जैक्टली सेम इंटीग्रेशन में वो सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं जो आप लोगों ने सीबीएसई में स्टडी किए थे, वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल, सिंपल फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब बात आ रही है बेटा हमारे पास जो है इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऐसे जो हमारे पास कंपल्सरी सेक्शन ए में है, उसको भी जरा नोटिस कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, मींस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपने एरिया ही स्टडी किया हुआ है। तो एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री है, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। फॉर्मुलेटिंग, इसका मतलब आपको फॉर्मेशन भी करनी है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो आपका सीबीएसई में नहीं था कवर्ड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल्स आ गया बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आपका टॉपिक आ गया, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सीबीएसई में नहीं था बट सीयूटी में है। सीबीएसई में आपके पास हमारे पास था सिर्फ प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन तक, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन के साथ साथ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वर्किंग की गई है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई में नहीं है बट इस सीयूटी में कवर किया गया प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया बेटा, आगे मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैथमेटिकल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम भी लीनियर प्रोग्रामिंग की इसके अंदर कवर्ड है, ध्यान रखना बेटा। द नेक्स्ट फिर कहा गया बेटा हमारे पास जो है इसमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल्स, यही आप लोग करते हैं। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये वो वर्किंग है जो आप लोगों ने स्टडी करनी है हमारे पास। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें
तो सेक्शन B1 जो हमारे पास वो टॉपिक है जो आप लोगों ने स्टडी करना है। रिलेशंस एंड फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं इससे बेटा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 on 2 फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि वो टॉपिक जो रिलेशन फंक्शन में सब डिलीट हो गए थे सीबीएसई में, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपने इसमें कंपोजिट फंक्शन भी स्टडी करना है, एक फंक्शन का इनवर्स भी स्टडी करना है, बाइनरी ऑपरेशन भी स्टडी करना है। सिमिलरली इससे अगर हम आगे आ जाए बेटा, इनवर्स सिमेट्री फंक्शन में डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स सिमेट्री फंक्शन एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सिमेट्री फंक्शंस। तो ये सब वो इनवर्स का जो हमारे पास आपका सीबीएसई के अंदर है वो सब इसके अंदर कवर्ड है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, मैट्रिसेस में अगर हम आ जाए तो मैट्रिसेस में हमें क्या दिया गया है? जो एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे पास इसमें आ रहे हैं वो कौन से? बेसिकली कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ऑपरेशन, ये आपका सीबीएसई में नहीं है, बट ये सीयूटी के अंदर कवर किया गया। ये सीबीएसई में पहले हुआ करता था, बट अब हमारे पास डिलीटेड है सीबीएसई में, बट सीयूटी में कवर्ड है। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कवर करना है बेटा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, इससे आगे आ जाइए डिटर्मिनेंट्स में अगर हम आए, डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या बेसिकली दिया गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर कोफैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये बेटा आपके पास ये जो कंप्लीट डिटेल हमारे पास है, ये सीबीएसई के साथ साथ जो सिलेबस था वो सीयूटी के अंदर भी दिया गया। तो सीयूटी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो बच्चे इस माइंड में ना रहे कि हमारा सिर्फ सीबीएसई का सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीट डिटेल ये एनटीए की वेबसाइट से ली गई है। एनटीए की वेबसाइट मैथमेटिक्स का कंप्लीट हमारे पास मैसेज है, तो वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पे हमारे पास जो है इस वीडियो के साथ अटैच कर जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज इसको जरा नोटिस कर लें कौन कौन से टॉपिक आपके हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं बेटा। इससे नेक्स्ट अगर हम आए तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन में लगभग सारा कवर था, लेकिन एक रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम भी इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर हम आ जाए बेटा मूव करें, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप लोगों ने जो वर्किंग अभी तक की है उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा टॉपिक एक्स्ट्रा आ रहा है? एप्लीकेशन में रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, ये टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। अप्रोक्सीमेशन भी है, मैक्सिमम मिनिमम भी है। तो लगभग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा चैप्टर जो आज से 4 साल पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था वो सब कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि सीबीएसई में इसके टॉपिक रिमूव हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेशन का एंड टेंजेंट नॉर्मल का। तो प्लीज ध्यान रखें कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूडेड हैं, ठीक है जी। इससे आगे आइए बेटा, इंटीग्रेशन की ये फॉर्म सारी आप लोगों ने स्टडी की हुई हैं, लेकिन ये फॉर्म्स आपकी एनसीईआरटी में सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिलीटेड थी। अब ये जो टॉपिक्स हमारे पास हैं ये आपके सीयूटी में कवर्ड हैं, तो इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखें। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम आ जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा गया? डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपका इसमें गिवन है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें ध्यान से देखें क्या मेंशन किया गया? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जिसका जनरल सॉल्यूशन पहले से गिवन हो उसका फॉर्मेशन आपने करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब आपका उसमें दिया गया है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है जी। अब बात आ रही है बेटा हमारे पास जो इसमें वेक्टर 3D में क्या दिया गया है, चलो इसको भी नोटिस कर लो। वेक्टर में दिया गया आपका नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट भी दे दिया गया, वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर में एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिया गया। 3D के अंदर अगर हम आ जाए तो 3D में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से बेटा, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन का टॉपिक भी इसके अंदर दे दिया गया बच्चों, प्लेन का टॉपिक भी दे दिया गया। तो यार आप ये मत समझना कि आपका सीबीएसई का सिलेबस आ रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं सीयूटी को टारगेट करने के लिए। एंड मैथमेटिक्स एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके कॉलेज के एडमिशन के लिए। तो डोंट अवॉइड, वी विल स्टार्ट द क्रैश कोर्स फॉर द सीयूटी एग्जाम्स।
CUT मैथमेटिक्स के लिए 100% क्रैश कोर्स लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये वेबसाइट पे जाके आप लोग पूरा मैथ्स का सिलेबस देख सकते हैं। मेरा एक कंप्लीट एक मैसेज ये है कि आपका जो सिलेबस आ रहा है बेटा, वो सिलेबस हमारे पास जो है कंप्लीटली ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो CBSE का नहीं है। सिर्फ जितने टॉपिक्स CBSE में से रिमूव हो चुके हैं वो सब टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए हुए हैं। डोंट अवॉइड। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CUT एग्जाम्स।